हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बने रहिए। हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के प्रश्न। आपको इसमें से उत्तर दे के देखने हैं। 20 में से आपको 15 के उत्तर सही देने हैं। और आप सही देते हैं तो आप अपनी उत्तरों की जांच कर लें। आपने कितने उत्तर सही दिए, आपने कितने गलत दिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब वाले का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि जो वीडियो हम सबसे पहले अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपका यह है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, महेश दास, मूलशंकर, सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। बी ऑप्शन आपका सही है इसमें। और चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, द्वितीय। किसको जाना जाता है? बताइए। आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था आपका यह कि ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है इसमें, औरंगजेब। चलिए, तीसरा प्रश्न दिया गया आपको, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण से होती है? एथलीट जो फुट है नामक बीमारी वह किसके कारण होती है? बताइए। विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बताइए। जिन लोगों ने आंसर चुना है कि सी ऑप्शन सही है, तो बच्चों यह सी ऑप्शन आपका सही है, कवक। कवक क्या होता है? मान लीजिए कोई आप पदार्थ लीजिए, आपकी रोटी हो गई, आपकी जो बासी बच जाती हैं, कुछ दिनों बाद उनको आप फेंक देते हो, कुछ दिनों बाद उसमें कवक जम जाता है। कवक क्या है? फफूंदा, वाइट कलर का होता है, आपने कभी देखा होगा। वह जम जाता है कुछ दिनों बाद, तो उस पर थोड़ा ऐसे गोल कलर का आपको दिखाई देगा, वाइट कलर का कवक। उस कवक उसे बोलते हैं। चलिए, आप लीजिए ब्रेड, ब्रेड में भी हो जाता है। ब्रेड आपकी जब खराब हो जाती है, डेट निकल जाती है, तो उसमें भी फफूंदा जम जाता है, उसे ही कवक कहते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न आप दिया है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? या तो सभी को मालूम होगा कोशिका की खोज किसने की, या तो आपको साइंस में भी आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा होगा आपको। बताइए, किसने की कोशिका की खोज? जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है, रोबोट हुक, तो उनका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, रोबोट हुक ने की थी। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका है, देखिए, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बीमर का शब्द बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी। बता दें आपको, क्रिकेट में किया जाता है। चलिए, आपका छठा प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? ऑस्ट्रेलिया, यूनान, जापान, भारत। बताइए। छठा प्रश्न आपको दिया गया है, किसमें की? यूनान ने की। जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है, बी ऑप्शन उनका सही है, यूनान। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए, सातवां प्रश्न है आपका, किसके पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है? किसके पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है? मछली पालन को, मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट पालन को, इसमें से कोई नहीं। बताइए। सातवां प्रश्न आपको, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जिन्होंने सी चुना है, इसमें ऑप्शन उनका सही है। चलिए, रेशम कीट को। चलिए, आठवां प्रश्न आपको दिया गया है, भोपाल गैस शास्त्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? रिसाव हुआ था, किस गैस का हुआ था? सोडियम क्लोराइड, या मिथाइल आइसोसाइनेट, या मिथाइल ऑक्साइड, या एसिटिलीन। बताइए, किसका हुआ था? जिन्होंने सी ऑप्शन इसमें चुना है उनका सही है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, मिथाइल ऑक्साइड। जिन्होंने ए चुना है उनका गलत है, ए वाला गलत है, बी वाला भी गलत है, और सी वाला भी गलत है। ऑप्शन सी आपका सही है इसमें, जो डी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए, ये गलत हैं, जिन पर हमने ऑप्शन निशान लगाए हुए हैं, ये गलत हैं आपकी। ऑप्शन सी आपका इसमें हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपको दिया गया है, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, वह कैसा होता है? इसमें पूछा गया आपको, बता दें, उल्टा या सीधा।
बताइए क्या होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है? देखिए, वास्तविक और सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आवासीय तथा सीधा, इसमें से कोई नहीं। बताइए, नवा प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा है। बी ऑप्शन आपका सही है। जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है उनका सही ऑप्शन है। चलिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केसर है जो खाते हैं आप लोग, लाल कलर की केसर होती है, उसके ऐसे दाने होते हैं, ऐसे पतले पतले होते हैं बहुत। केसर बहुत महंगी आती है। बताइए कहाँ उत्पादन होता है उसका? सिक्किम में, असम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। बताइए, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है उनका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है, उत्पादन केसर का होता है। सही ऑप्शन आपका सी है। चलिए 11वां प्रश्न आपको दिया गया है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फीफा कप है जो, वह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है या टेबल टेनिस से या फुटबॉल से या क्रिकेट से? आपको उसमें बताना है। बताइए किससे है? जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है उनका सही है, फुटबॉल से है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ऑप्शन आपका सही है। 12 में दिया गया है, किस भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, मेघालय, अहमदाबाद, कोची, किसे कहा जाता है? जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है अहमदाबाद, ऑप्शन सही है आपका सी। चलिए 13वां प्रश्न आपको दिया गया है, हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? बताइए कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 60%, 70%, 90%, 50%? बताइए, जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है 70%, उनका सही है। हम बता दें 65 से आपका 70% तक जल पाया जाता है। चलिए 14वां प्रश्न आपको दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? बताइए किस में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश? बताइए, जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है राजस्थान, उनका सही आंसर है। और चलिए 15वां प्रश्न आपको दिया गया है, किसने आगरा नगर की स्थापना की? किसने की थी आगरा नगर की स्थापना? बताइए, जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है इसमें उनका सही है सिकंदर लोदी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। चलिए, किसे भारत कोकला के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे भारत के कोकला नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, मदर तेरेसा, एनी बेसेंट? बता दें आपको, अब पूछा गया है भारत कोकला के नाम से, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन आपका ये इसमें सही है। अगर आपको पूछा जाए कि स्वर कोकला, यानी देखिए बता दें स्वर कोकला के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? स्वर कोकला के नाम से, स्वर कोकला के नाम से आपको जाना जाता है लता मंगेशकर हो जाएगा। आपको उसमें सीधा से पूछा गया है कि भारत कोकला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू कर देना। आपको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बहुत से, स्वर कोकला के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत से सरोजिनी नायडू कर आते हैं, बहुत से लता मंगेशकर के कर आते हैं। चलिए आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें सरोजिनी नायडू। चलिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1909, 1919, 1921, 1946? बताइए, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 17वें में। बताइए बी 1919। और बता दें हम 1909 अब दिया गया है मार्ले मिंटो एक्ट
कहा जाता है। मान लो मिंटो एक्ट की होती है इसमें, बता दिया आपको। मान ले और मिंटो एक्ट पूछा था, मिंटो एक्ट 1909 में। और बता दें आपको फिर और अगला इसके बारे में कि आपको दिया गया यहाँ पे कि 17वें में दिया गया है लॉर्ड जेम्स कीड, किसकी हुई थी, इसकी 1919 में। ठीक है, चलिए लॉर्ड एक्ट की तो आपका हो गया होगा, इसका इससे संबंध हो गया होगा आपका। बी ऑप्शन सही है। चलिए आपको दिया गया 18वां प्रश्न, नवजीवन नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन हो जाएगा 18वें में बता देते हैं हम डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, आपको सभी को पता होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और उन्होंने बैरिस्ट्री पढ़ाई कहाँ की थी बताइए, इंग्लैंड। ओके, चलिए आपका 19वां प्रश्न है, किसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। किसे 7 पहाड़ियों का भी नगर कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है। न्यूयॉर्क को, रोम को, टोक्यो या पेरिस को, बताइए किसको कहा जाता है, बताइए। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 19वें में बता दें हम, बी ऑप्शन आपका सही है, रोम। ठीक है, और हम बता दें रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क है जो आपका वह हडसन नदी के है, न्यूयॉर्क है जो आपका हडसन के है। चलिए अब बता दें पेरिस है जो आपका सीन नदी के किनारे है। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो दार से लिख के बताते हैं आपको। देखिए रोम नदी है आपकी किस किनारे है, किस नदी किनारे आपकी रोम नदी, टाइबर। ठीक है, इसका ये हो गया। जो आपका इसमें वो दिया हुआ है कि 19वें में पेरिस नदी आपकी, पेरिस है सीन नदी के किनारे। ठीक है, न्यूयॉर्क है आपकी, जो न्यूयॉर्क है किस नदी के किनारे होगा चाहिए, हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे है। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मतलब अगला भी आपका आज का फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश में की गणना सबसे पहले किसने की। प्रकाश के में गणना सबसे पहले किसने की, प्रकाश की गणना सबसे पहले किसने की। ओके, समझ में आ गया आपको प्रश्न। हाँ तो बताइए किसने की, मैक्सवेल, रोमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बताइए किसने की थी। बीच में आपको दिया गया बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बीच में हो जाएगा रोमर। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लें एंड नोटिफिकेशन का वो सबसे पहले मिलेगा हमारा जो हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे। हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।